हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, क्योंकि कल हमने क्वेश्चन नंबर 24 तक कर लिया था। ठीक, हम 24वें क्वेश्चन कर लिए थे कल। ठीक, तो आज से स्टार्ट करते हैं नया क्लास। देखते हैं ये क्वेश्चन। ठीक, बहुत ही प्यारा सवाल है, इसको आप करने की कोशिश करिए। ये क्वेश्चन के लिए मैं दे रहा हूँ आपको 20 सेकेंड। ठीक, 20 सेकेंड में ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। आपका काउंटडाउन चालू है। ठीक, उस हिसाब से मैं बताऊंगा आपको फिर इसका राइट आंसर क्या निकलेगा। बाकी आप कोशिश करेंगे इसका आंसर क्या आ सकता है। ठीक, बहुत ही प्यारा सवाल है एवं इजी क्वेश्चन है। चलिए, आपका टाइम यहीं से समाप्त होता हुआ दिखा हमें। हम अब क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। ठीक, देखिए, बी आता है कितने पे, 2 पे, डी आता है 4 पे, एफ आता है 6 पे, यानी 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8, यानी 8 कितने पे आता है अपना, एच। स्टार्ट एच से होना चाहिए, जो कि ऑप्शन डी पे है। ठीक, आगे सिंपल एकदम से एच आ गया हमारा आंसर। देखो, ये था आपको कोडिंग का, जब आपको नंबर याद होता है। ठीक, लेटर का तो बाकी ऐसे इसमें कुछ नहीं है। देखिए, बी से डी हुआ है, डी से एफ हुआ है, तो एफ से क्वेश्चन मार्क था। तो यहाँ का अंतर 2 का, यहाँ का अंतर 2 का, तो यहाँ 2 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 8। एफ में 2 जोड़ेंगे तो जी एच आ जाएगा। आपको कोडिंग का लेटर याद होगा या आपको नंबर याद होगा कोडिंग का, लेटर का, तो आप ऐसे क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे अप्रॉक्स 15 सेकेंड में। ठीक, क्योंकि इसमें डायरेक्ट हम कर सकते थे। ठीक, कैसे, बी से डी, डी से एफ से एच, या हम इसको डायरेक्ट ऐसे पढ़ेंगे। 2 मतलब मैं बी को 2 पढ़ लूँगा, उसी प्रकार देखिए, ये 2, ये 4, ये 6 फिर 8, 8 का मतलब एच। हम ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन डी। ठीक, तो ये था एकदम सिंपल तरीका क्वेश्चन को फास्ट करने का। ठीक, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन करेंगे आप, समझ गए। ऐसे क्वेश्चन में आपको टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल भी। मैं और जब तक आपके साथ हूँ तो ऐसे क्वेश्चन मिली सेकेंड में करवाते रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको कहीं भी। ठीक, चलिए, एक ये क्वेश्चन देखिए आप, बहुत ही प्यारा सवाल है, लॉजिकली क्वेश्चन है। शायद यार हम लोग कल यहाँ तक किए थे क्या, नहीं, हाँ यहीं तक किए था, वहाँ हम गलती से पहुँच गए, यहीं तक हमने कल वहीं तक किया था। अब ये क्वेश्चन अगला था देखने के लिए हमारे। ठीक, तो ये क्वेश्चन हम देखेंगे। इसमें से हमसे क्या बोला है, कल से पहले का दिन शुक्रवार है। मान लो आप, ठीक, ये आज का दिन हो गया। आज का दिन क्या है, ये आज का दिन है। ठीक, फिर इसमें क्या, कल से पहले, आज का दिन में आज लिख दिया। ठीक, ये आज को मैं टुडे लिख देता हूँ, टुडे। ठीक है, कल से पहले का दिन शुक्रवार था, यानी ये आज हो गया, ये कल हो गया। कल से पहले का दिन, ये वाला दिन हमारा क्या था, शुक्रवार। शुक्रवार को हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्राइडे। ठीक, या FRIDY। अब हमसे क्या बोला है, कल के बाद का दिन, मतलब ये जो आज टुडे है, टुडे के कल, उसके बाद का दिन हमको ये दिन निकालना है। ये दिन कौन सा होगा, सिंपल, फ्राइडे है, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। मंगलवार को हम क्या बोलते हैं बालक, मंगलवार को हम बोलते हैं ट्यूसडे, जो कि ऑप्शन किस में था, सी में। समझ गए। क्या आपको ये समझ नहीं आया, इस चीज़ से आप सहमत हैं कि राइट आंसर हमारा सी होगा। क्या आपको कहीं पे कोई दिक्कत हुई इस ऐसे क्वेश्चन में? मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ नहीं था ऐसा। ठीक, ये लॉजिकली क्वेश्चन है, इसको आप सोच के कर सकते थे। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन को आप इजीली कर पाएंगे, समझ गए। चलिए, एक ये क्वेश्चन देखिए, इसका शॉर्ट ट्रिक बता दूं मैं, एकदम शॉर्ट ट्रिक, एकदम से मैं आपको इसके लिए दूंगा यहाँ पे मात्र 30 सेकेंड। ठीक, 30 सेकेंड में आप क्वेश्चन को ढेर कर देंगे। अगर नहीं किए तो मैं करवा दूंगा। ठीक, टाइमर आपका स्टार्ट है। टाइमर मैं लिख दिया ये 30 सेकेंड, बाकी आप गिन लो एक एक तक। ठीक, माइनस करके
बाकी फिर मैं तो बता ही दूंगा, इसमें कुछ है ही नहीं ऐसा। चलिए, आपका अब अप्रॉक्स टाइम ख़त्म होने वाला है, तो मैं क्या करूँगा, मेरा जो ट्रिक रहता है वो रहता है NESW, बस। वैसे डायरेक्ट ट्रिक है भाई, डायरेक्ट ट्रिक हमारा क्या है इसमें, डायरेक्ट ट्रिक में क्या बता दूँ, 12 3 15 हुआ, 15 में से आप 8 घटाएंगे यानी 7 आना चाहिए। 7 कहाँ पे है, ऑप्शन सी में। ये था डायरेक्ट ट्रिक, बट इसको ये हर जगह काम ही नहीं आता ना, तो इसको आप यूज करके करोगे क्या, ठीक। तो आप ऐसा लो मेरे से जो हर जगह लग जाए, ठीक। देखिए अभी पश्चिम में 12 किलोमीटर, पश्चिम में 12 किलोमीटर यानी वेस्ट में वो गया है 12 किलोमीटर, तो हम लिखेंगे यहाँ पे सिंपल 12 किलोमीटर। फिर वह दक्षिण में यानी ये साउथ में आ गया, ठीक, कितने 3 किलोमीटर। फिर वह पूर्व की ओर मुड़ता है 8 किलोमीटर, यानी ये फिर इधर आया, फिर कितना चला 8 किलोमीटर, सिंपल, ठीक। ऐसे ही होगा क्या, पूर्व में ना, ईस्ट में, हाँ। एक तो हमसे इसमें क्या पूछा है मेरे बेटे, आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3। ये कैसे हो गया है, रुको तो कहीं पे कुछ गलत कर दिया क्या मैं, फिर से देख लेते हैं। NESW, वेस्ट में कितना चला 12 किलोमीटर, फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर यानी साउथ में गया, देन ईस्ट ट्रेवलिंग टू 8, ईस्ट में गया 8 किलोमीटर। चलिए अब देखते हैं ये क्वेश्चन, ठीक। ये दोनों आपस में घट जाते हैं, कितना बचेगा ये घटने के बाद, बताइए आप। 8 4 12, 4 किलोमीटर ये है अपना, 3 किलोमीटर ये, टोटल कितना हो गया बेटे 7 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन सी में दिया था, ठीक। समझ गए। सॉरी, जब हमारा कभी ऐसे क्वेश्चन फंस जाए, हम इन दोनों का अंतर लिए ना, कितने का आ गया बेटा 4 का, तो हम यहाँ पे एक तरीका मैं बताऊँगा जिसको हम बोलते हैं 888। 888 कैसे लगाते हैं, जैसे ये 3, ठीक, ये 4, ये 5, ये होता है हमारा 888। 3 4 हमको दिया था, 5 हमको निकालना था, कैसे निकाल लिए, 5 हमको आ गया, ये 3 4 5। इसका तरीका भी बता देता हूँ क्यों ऐसा करोगे आप। देखो जब भी आपको ये 2 दिशा मिलेगा और एक दिशा ये आपका खाली बचेगा यहाँ पे, ठीक, ये वाला, तो आप सिंपल क्या करोगे बेटा, ये अंतर आया 4 का, ये 3 है, तो ये 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9, ये 4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16, तो ये टोटल जोड़ेंगे हो जाएगा 25। 25 को जब रूट में करेंगे तो वो बन जाता है 5। ये जो कि है ऑप्शन बी। मैं ये क्या है, बेसिक हमेशा हर जगह लगता है, ये मैं शॉर्ट आउट के चक्कर में 7 आंसर करवा दिया था अभी, ठीक। तो नहीं, ऐसा नहीं है, क्या है, हम क्वेश्चन को ढंग से रीड करेंगे, फिर हम उसको समझेंगे, तो हम तरीके से ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक। एक बार और देख लेंगे आप, मानता हूँ ऐसे क्वेश्चन में फंस जाओगे, क्योंकि आप पहली बार यूज करोगे तो फंस ही जाओगे, सिंपल है। देखिए NESW, सिंपल, 12 किलोमीटर ये गया था, फिर 3 किलोमीटर साउथ में आया था, फिर 8 किलोमीटर ईस्ट में गया था। आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ इसमें, ठीक, ये लाइन खींचेंगे आप, ये दोनों आपस में घटते हैं, ये दोनों आपस में माइनस होते हैं, ठीक। और हाँ, जब भी ये आपको दिया रहेगा ये वाला, तो इनका जैसे अभी मान लो यहाँ पे ये 3 है, यहाँ पे अगर 5 होता, मान लो थोड़ी देर के लिए मान लो ये 5 होता, तो आप इन दोनों का अंतर लेते 2 का, फिर
फिर इन दोनों का अंतर लेते 4 का, फिर 2 का स्क्वायर करते कितना आता 4, फिर 4 का स्क्वायर करते तो कितना आता 16, फिर 16 और 4 को जोड़ते 20, 20 को रूट में करते तो ये आ जाता कितना 4 पंचे 20, 5 आता बाहर 4 जाता अंदर, यानी 5√2 आता ये, सॉरी 5√4 आता ये, ठीक। बट हमको ऐसे नहीं दिया है तो हम इसको एकदम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसमें हमको 5 नहीं दिया था। बट हाँ ऐसे नहीं देता भाई, जैसे हम बता रहे हैं वैसे ही देता है ये, ठीक। देखिए इन दोनों का अंतर लिए कितने का आ गया 4 का, ये 3 आपके पास अलग है, ठीक। तो ये 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, उसी प्रकार 4 के स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, फिर 9 प्लस के 16 करेंगे तो हो जाएगा 25, 25 को जब आप रूट में करोगे तो ये 5 होता है, ठीक। तो ये है हमारा ऑप्शन बी। 5 कैसे होता है, क्योंकि आपको पता है ना 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। अब जब हम किसी संख्या को रूट में लेते हैं तो वो 5 बन जाता है स्क्वायर में, ठीक। तो ये आ गया हमारा 5 जो कि ऑप्शन बी में है। क्या ऐसा लगा कि आपसे नहीं बनेगा ये? अब अगर हाँ आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं बनेगा तो आप मुझे बोल सकते हैं। मैं बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो मैं ला के आपको दिखा दूंगा और बता दूंगा कैसे होगा, ठीक। जैसे कि ये क्वेश्चन आप देखेंगे कैसा सवाल है, ठीक है। इसमें हमको क्या ढूंढना है, अलग संख्या। ये जो सभी संख्या 4 संख्या दी गई है इनमें से कौन सा ऑड है, मतलब अलग है, ठीक। तो हम ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हमको कुछ नहीं होता, सिर्फ ऑप्शन चेक करना होता है कौन सा अलग है, बस। इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, यही है कि आप कितना ज़्यादा प्रैक्टिस किए हो, क्योंकि आप प्रैक्टिस ज़्यादा किए रहोगे तो आपको नंबर पता होगा। देखिए ये 144 स्क्वायर होता है, 196 ये भी स्क्वायर होता है, 128 ये भी स्क्वायर होता है, बस 181 किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं होता है। तो मेरे भाई यही एक संख्या है जो अलग है, ठीक, सभी से, क्योंकि 181 किसी का स्क्वायर ही नहीं होता। जब ये स्क्वायर ही नहीं है किसी का तो हम यही तो अभाज्य है, क्योंकि हमको अलग संख्या चाहिए, ठीक। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन किया है। इसके लिए आपको क्या है ना, मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा, आपका दिमाग कितना तेज चल रहा है ये ज़रूरी है इसमें। जैसे कि ये क्वेश्चन देखेंगे, इसमें एक शॉर्ट तरीका बताऊंगा मैं, ये देखिए एकदम शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा। ये क्वेश्चन पेपर में एक ठो पूछा जाता है, ये मतलब एसएससी हो, ठीक, एनटीपीसी हो, ये ग्रुप डी हो, ठीक, सभी में ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है। मोस्टली ये फिक्स है इसका, इसको करना भी उतना ही आसान है जितना कि ये है, ठीक। मैं एक तरीका यहाँ पे बताऊँगा, मैं थोड़ी देर के लिए इन सबको मिटा देता हूँ, मिटा नहीं देता भाई, इनका एक रुतबा हिसाब, जैसे ये वाइट है, ये देखियो इसमें आप देखेंगे एस एस सभी में कॉमन है स्टार्ट में, ठीक। तो मैं एस एस को मिटा दे रहा हूँ तो आपको जल्दी समझ में आएगा। ये एस मिटा, ये यहाँ पास से एस मिट गया, ठीक है। अब आपको एक ही चीज़ दिख रहा होगा यहाँ पे, आई इसमें कॉमन है, आई इसमें कॉमन है, ठीक। आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे सी है और यहाँ पे आई है, यहाँ पे ओ है, फिर आई है। तो आप बताएं अल्फ़ाबेट जो होता है सीरीज, ठीक, ABCD का, उसमें सबसे पहले क्या आता है? आप नोटिस करेंगे सबसे पहले उसमें ये सी आता है, सी आता है सबसे पहले, यानी हमारा जो ऑप्शन होगा वो 4 से स्टार्ट होगा। कौन सा ऑप्शन है जो 4 से स्टार्ट है? वो खाली ऑप्शन सी है। ये बताओ, मिल गया तरीका? और हाँ, वो सबसे लास्ट में जाएगा, ठीक, क्योंकि आई ये दोनों में कॉमन है तो वो सबसे लास्ट में ही जाएगा। तो लास्ट में 2 लिखा है तो लास्ट में ये 2 आएगा।
इसमें 2 लास्ट में था, इसमें 4 स्टार्ट में था। तो यही ऑप्शन था इकलौता जो हमको दिखाई दिया। क्या आप बोलेंगे कि ऐसे क्वेश्चन में फंसेंगे आप? चलो एक बार इसको मैं लिख के समझा दूंगा कैसे करना है। एक देखो, जिनसे नहीं बनता है उनके लिए मैं लिख रहा हूँ खाली, ठीक। जिनसे बनता है वो स्किप कर, मतलब थोड़ा आगे बढ़ा के स्पीड से देख सकते हैं। देखिए IGN, ठीक, OLID, ये जिनसे नहीं बनता उनके लिए है बेटा, ठीक। जिनसे बनता है उनके लिए तो ये कुछ है ही नहीं ये क्वेश्चन, ठीक ना। अब देखिए, अब मेन ट्विस्ट यहीं पे है, ठीक। मैंने S इसलिए नहीं लिखा थोड़ी, क्योंकि S सभी में कॉमन है। आप देखेंगे S सभी में है कॉमन। आप अब देखिए लेटर्स जो देखते हैं आप, तो उसमें सबसे पहले C आता है ना, फिर उसके बाद I आता है, फिर I आता है, फिर O आता है, ठीक। तो हमको सबसे पहले क्या आता है? C। तो C कौन से नंबर पे था? ऑप्शन 4। तो हम लिखेंगे सिंपल 4। अब देखिए I दोनों में I कॉमन है, तो ये I से ये I कट गया, सिंपल। अब देखिए G पहले आता है कि M आता है? आप बोलेंगे G पहले आता है, लेटर में G पहले आता है, तो ये 1 नंबर पे, तो पहले फिर आएगा 1। अब देखिए फिर आता है M, G के बाद ही M आएगा, क्योंकि G 7 पे आता है, M आता है 13 पे, तो 7 वाला पहले आएगा, फिर आएगा 13। ये आएगा हमारा कौन से नंबर पे है? M, 3rd नंबर, फिर आएगा ये 3rd। और फिर लास्ट में O आएगा, क्योंकि O सबसे लास्ट में आता है, तो लास्ट में आएगा 2। बताओ, जिनसे नहीं बन रहा था क्या उनको ये समझ नहीं आया कि इस प्रकार से ये क्वेश्चन किया जाएगा, या कहीं पे कोई दिक्कत हुई? बताइए। नहीं हुई होगी यार, क्यों होगी बताओ? अगर आप ऐसे क्वेश्चन में फंसोगे तो क्या होगा फिर, हैं? हमको ऐसे क्वेश्चन में फंसना ही नहीं है, हमको ऐसे क्वेश्चन एकदम करते जाना है। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, इसमें मैं बता देता हूँ भाई, क्यों दंड फंद देखना उधर। क्वेश्चन देखो, जैसे ये आकृति है, फिर ये हो गई है, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, तो उसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा, बस यही पूछा है इसमें। यहाँ पे क्या आएगा? आकृति जो है क्या बनेगी? अब बताइए क्या हो सकता है। इसके लिए मैं दूंगा आपको 20 सेकेंड। सेकेंड आपका यहाँ पे चल रहा है, जहाँ पे मैंने रेड का एक बिंदी रख दिया है, ठीक, वहीं पे आप देखिए सेकेंड आपका दिख रहा है। 20 सेकेंड था, हमने 20 सेकेंड दिया आपके लिए, आप उस 20 सेकेंड का सदुपयोग करेंगे, ठीक, सिंपल। बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। चलिए, आपका 20 सेकेंड अब समाप्त होने के कगार पे है और समाप्त भी हो चुका है, सिंपल, ठीक। आप क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि पहले कितने लाइन है इसमें, 1 2 3 4, ये 5 लाइन है। फिर ये बीच वाला हट गया तो बचा कितना? 4। फिर कितना बचा? 3। फिर कितना बचा? 2। तो अब कितना बचेगा? 1 ही तो बचेगा, 1 ही लाइन बचेगा यहाँ पे खाली। 1 लाइन किस में है? ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी में 1 लाइन है, सिंपल, ये वाला आप देखें 1 लाइन, तो यही हमारा राइट आंसर आ जाएगा। क्या आप बोलेंगे इसमें आपको कोई दिक्कत हुई ऐसे क्वेश्चन में? आप नहीं बोलेंगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन ही नहीं था ये कि जो आपसे नहीं बनता, ठीक। जैसे कि ये क्वेश्चन हम देखेंगे, देखिए इस श्रृंखला में 9 के कितने अंक हैं जिसके ठीक पहले 6, ठीक बाद 3 अंक ना हो। मतलब ये हमको चाहिए 6 के बाद 9 हो लेकिन 3 ना हो, ठीक। ये 3 नहीं होना चाहिए 9 के बाद, बस। अब आप ऐसे कैसे देख सकते हैं? देखिए 6 3 9 इसमें है, ये नहीं होगा। एक ये हो सकता है, 6 3 9, फिर 6 3, ये यहाँ पे देखिए, एक तो हमको ये वाला मिला, फिर देखते हैं 6 3 6 9, एक ये मिला, एक ये मिला,
एक ये मिला, बस मेरे को 4 मिला, एक ये, एक 2, ये 3, ये 4। और हाँ, खुश नसीबी से क्वेश्चन में भी 4 था, तो हम 4 को राइट आंसर मान के निकल चलेंगे। क्योंकि देखिए हमको 3 तो नहीं चाहिए ना 9 के बाद, तो 9 के बाद यहाँ पे 1 है, 1 ये सही है। इसमें देखिए 9 के बाद 5 है, ये सही है। 9 के बाद 5 है, ये भी सही है। 9 के बाद 6 है, ये भी सही है। ठीक, क्या आप कहीं आपको कुछ दिक्कत हुई इसमें? नहीं होगी, कहे कि कुछ है ही नहीं, हमको क्वेश्चन रीड करना है बस। हमको ये जो लिखा होता है यहाँ पे, ये चीज़ को हमको अच्छे से पढ़नी होती है, जो क्वेश्चन कहता है हमारा। ठीक, अगर हम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे तो हमसे वो चीज़ बनेगा, सिंपल सी बात है। इसमें हमसे पूछा है, देखिए वेन डायग्राम का क्वेश्चन है ये, अच्छा सवाल है, बन जाएगा आपसे, ऐसा नहीं है नहीं बनेगा। सिंपल है, एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। नीचे दिए गए आकृति में कौन सी आकृति मच्छर, चींटी और कीटकों, भाई मच्छर, चींटी, कीट, देखो हमेशा डायग्राम 0 में बना दिखता है, बट इस बार सर्कल में नहीं बना है। ठीक, तो हम जो इसमें दिया है, सॉरी वर्ग दिया है, हम वर्ग में बना लेंगे। कैसे? देखिए कीट जो होते हैं पूरे कीट ही होंगे। ठीक, सिंपल, ठीक ना। देखिए ये मच्छर भी कीट है और चींटी, कीट ही सब कुछ है, मच्छर भी कीट होते हैं, चींटी भी कीट होते हैं। ठीक, लेकिन चींटी और कीट का आपस में कोई संबंध नहीं होता, तो ये डायग्राम हमारा ऐसे वाला बनेगा, ऐसे वाला बनेगा, या फिर ये थोड़ा सा जॉइंट में भी बन सकता है, ये आसपास बन सकता है। बस ये डायग्राम हमको कहाँ पे दिखा बेटा? सिर्फ हमको यहाँ पे नहीं दिखा। ठीक, आप देखेंगे यहाँ नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, हमको थोड़ा थोड़ा कहीं ये दिखा, क्योंकि ये अलग यहाँ पे है, ये भी अलग था यहाँ पे। ठीक, तो इसलिए मैं ऑप्शन सी के साथ जाना चाहूँगा, तो यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या आपको कुछ दिक्कत हुई ऐसे क्वेश्चन में? बताइए। नहीं होगी? क्यों होगी भाई? एक ये क्वेश्चन भी देखेंगे, ऐसे क्वेश्चन ना बहुत इजी होते हैं। ठीक, बहुत ज़्यादा इजी, आपको टाइम नहीं लगता ऐसे क्वेश्चन करने में। मैं बताऊं कैसे? देखिए बी को यहाँ पे 5 लिखा है, हमसे बी का ही पूछा है, बेस का पूछा है, बी स्टार्ट में है तो 5 से स्टार्ट होगा। बट हाँ, मैं स्टार्ट तो मैं करवा दिया, बट मैं कोशिश ये चाहूँगा कि आप भी इसको करें 20 सेकेंड में। ठीक, ये लो 20 सेकेंड आपका चालू है यहाँ पे। ठीक, 7, 8, 9, 10, आफ्टर आपके बाद 15 मिनट सेकेंड और हैं। चलिए आपका टाइम यहीं से ख़त्म होते हुए दिखा मुझे। अब हम क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए कहीं ना कहीं ये बेस है, ये दोनों को लेटर को मिला के ही ये बेस बना है। ठीक, और हम एक चीज़ ये देखेंगे, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, बी का कोड यहाँ पे 5 है, तो सभी ऑप्शन में 5 दे के रखा है। ठीक, तो बी का कोड में यहाँ पे सिंपल 5 लिखूँगा, ए का कोड यहाँ से देखूँगा 3 है, 5 3 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन ए में था। ठीक, ऑप्शन ए में आपको दिखा। क्या आप बोलेंगे कि ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनता? बनता है। यही है कि आप प्रैक्टिस करेंगे तो बनेगा, विदाउट प्रैक्टिस पॉसिबल नहीं है ऐसा क्वेश्चन कर लेना। देखिए ये भी एक दिशा दूरी का सवाल है, अब हम इसको भी NESW करवाएंगे। ठीक, हमारा एक ही ट्रिक है, NESW करते चलो, क्वेश्चन सॉल्व, आंसर अपना लिख के चलते चलो। PDQ की से हमसे किसी से मतलब नहीं है। ठीक, यहाँ सिर्फ NES और W से मतलब है, बस। क्वेश्चन हमारा सॉल्व, पूरा क्वेश्चन सॉल्व बालक। देखो ये तरीका मैं लिख दिया, ये भी बता देता हूँ, ये बायां होगा, ये दायां होगा,
और ये भी बता देता हूँ, अगर यहाँ पे पहुँच गया है वो व्यक्ति फिर बोल दिए दायां, तो ये फिर घूम के यहीं पे आ जाएगा। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे पहुँच गया है वो बोल रहा है बायां, तो ये घूम के डायरेक्ट यहीं पे आ जाएगा। ठीक, तो ये तरीका होता है। बस ये चीज़ मैं बता दिए। ये क्वेश्चन के लिए मैं दे रहा हूँ आपको मात्र 45 सेकेंड। ठीक, 45 सेकेंड में ये क्वेश्चन आप करेंगे। टाइमर स्टार्ट है आपका। ठीक, देख पा रहे होंगे आप, क्वेश्चन कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक, चलिए हम भी स्टार्ट करते हैं अब थोड़ा थोड़ा। आपका टाइम भी ख़त्म होने के कगार पे आ चुका है। चलिए, टाइम आपका यहाँ से होता है समाप्त, यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा टाइम। ठीक, देखिए क्वेश्चन में क्या है, देखिए बिंदु आर, आर हम बोले ना, आर पी से कोई मतलब नहीं है हमको। यहाँ पे 25 किलोमीटर से मतलब है, पूर्व से मतलब है, 25 किलोमीटर पूर्व बस। बिंदु दी, फिर यहाँ से क्या, उत्तर की ओर 15 किलोमीटर, यानी नॉर्थ में गया 15 किलोमीटर, ये लो। फिर देखिए पूर्व में गया 7 किलोमीटर, ये फिर आ गया 7 किलोमीटर। फिर दक्षिण में गया 15 किलोमीटर, यानी साउथ में गया 15 किलोमीटर। बस 15 लास्ट था इसका। बिंदु आर से किस दिशा में था एवं कितनी दूरी पे था, ये देखो बाबू, बन गया गेम। देखेंगे ये दोनों से ये दोनों कटा, इन दोनों को मैं माइनस कर दूंगा तो कितना मिलेगा, 18 किलोमीटर मिल गया। दिशा ये कौन सा है, आप बोलोगे ई लिखा है मतलब ईस्ट है। ये ईस्ट का मतलब पूर्व, 18 किलोमीटर पूर्व, जो कि ऑप्शन किस में है, डी में। बोलो क्या आपको ऐसा कोई दिक्कत हुई? क्या आपको मैंने ये बोला कि ये सब बना लो, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम? नहीं बोला। क्यों बोलूँ मैं? सिंपल सी बात है, क्वेश्चन इजी, करना आसान, तरीका आसान। 18 किलोमीटर ईस्ट आ गया आपका, ये देखो। क्या करना हमको अब, डायरेक्ट क्वेश्चन करते हुए निकल चलते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लें। देखो ये जो तरीका मैं बताया हूँ NESW का, इसको आप करेंगे कुछ टाइम तो आपसे आने लगेगा। एक ये क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान सवाल है, बट हाँ मैं देखो आपसे जोड़ घटाना गुणा भाग आता होगा, मैं वैल्यू पुट करके रख दूंगा, आप इसको सॉल्व करके मेरे को बताएंगे। सिंपल, देखिए यहाँ पे 8 है, प्लस है ना, प्लस का तात्पर्य गुणा से, यानी 8 का मतलब गुणा, फिर 4, फिर यहाँ पे गुणे का मतलब कहाँ पे है बेटा, गुणे का तात्पर्य माइनस, यानी -9, और माइनस का तात्पर्य क्या है, यहाँ पे माइनस का अर्थ है भाग, ये भाग हो गया 3, भाग का अर्थ होगा प्लस। ये देखो ये क्वेश्चन बन चुका है। मैं बताता हूँ तो देता हूँ सॉल्व कैसे होगा। देखो पहले ये सॉल्व होगा, फिर ये सॉल्व होगा, फिर ये सॉल्व होगा, फिर सबसे लास्ट में ये सॉल्व होगा। सिंपल, ठीक। आप इसको करेंगे, ठीक ना, और कमेंट में बताएंगे कितना आंसर आया इसका। इसमें कुछ नहीं, बॉर्ड मास का नियम लगता है, मैंने बता भी तो दिया भाई, हमने बता तो दिया। पहले देखिए फर्स्ट ये सॉल्व, सेकेंड में इसको आप करना, थर्ड में इसको कर लेना, फोर्थ में इसको कर देना, या फिर फोर्थ, आप ये दोनों में किसी को भी कर लेना, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। उससे आपको कोई मतलब नहीं है, आंसर से मतलब है, आना चाहिए बस। तो इसका आप कमेंट में बताएंगे क्या आंसर कितना आएगा। इतना बताने के बाद भी नहीं बताए भाई तो क्या मतलब है यार, बताओ। ठीक, आपसे ये सब बनते हैं मुझे पता है, और बनते हैं तो बनते ही हैं और बनेगा ही, ठीक। सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, बनता है आपसे ये सब। देखिए कि ये क्वेश्चन देखिए, कथन निष्कर्ष का सवाल है। मैं इसके लिए आपको दूंगा 30 सेकेंड, ठीक। एकदम इजी क्वेश्चन है, 30 सेकेंड में आपके लिए दिया हूँ,
आप इसको देखिए 30 सेकेंड में, ये टाइमर आपका स्टार्ट है यहाँ पे। ठीक, एकदम इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं बनेगा आपसे, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब क्वेश्चन हम करवा देते हैं, आपने कर लिया। कुछ टेप डिस्क हैं, जो कुछ टेप हैं वो डिस्क हैं। देखिए ये टेप को मैंने टी बना दिया, डिस्क को मैंने डी बना दिया, सिंपल। अब देखिए आगे, कुछ डिस्क कैसेट हैं, इसमें जो डिस्क है उसका कुछ हिस्सा कैसेट में है, यानी सी। अब देखिए सभी कैसेट गीत हैं, जो सभी कैसेट है ना, सभी कैसेट, ये सभी कैसेट यहाँ पे क्या है, गीत हैं, मतलब जी। बस